Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bodies Revamp. My name is Akash and I'm an ACE certified personal trainer and a sports nutritionist. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपना एक हेल्दी वेट लॉस का गोल जो है एक स्मार्ट तरीके से सेट कर सकते हो। मतलब आइडियली आपको कितना वेट लॉस गोल अपना सेट करना चाहिए जो एक रियलिस्टिक गोल हो, ताकि आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकें एंड साइमल्टेनियसली आपका जो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस हैं आपके वेट लॉस की, वो भी आप अचीव कर सकें। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है कि वो अपना जो गोल है वो बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही अनरियलिस्टिक रख लेते हैं, जिसमें क्या होता है अगर वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाए, सपोज आपने एक मंथ का अपना टारगेट रख लिया है कि हाँ मेरे को 7 से 8 किलो वेट रिड्यूस करना है, बट इज इट रियली पॉसिबल टू लूज दैट इन अ हेल्दी वे? तो ये चीज आपको देखनी है कि वो हेल्दी वेट लॉस आप किस तरीके से कितना सेट करना है ताकि आप डिसअपॉइंट भी ना हो एंड लॉन्ग रन में आपको उसका बेनिफिट मिले, instead of just focusing on the short term goals. So let's get started. तो आप कैसे अपना एक आइडियल बॉडी वेट रेंज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें मैंने ब्रोका इंडेक्स को रेफर किया है एंड ये एक बहुत ही इजी, कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट फॉर्मूला है जिससे आप मोस्टली इंडिविजुअल्स अपना जो है एक आइडियल बॉडी वेट रेंज जो है निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसमें? सपोज आपकी हाइट है, आपको पहले अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है एंड उसमें से मेल क्लाइंट्स के लिए आपको वो जो आपकी हाइट आती है उसमें से 100 को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है 180 सेंटीमीटर्स, आप उसमें से 100 आप माइनस करेंगे तो आपका जो बॉडी वेट निकल कर आता है वो होता है 80 kg। नाउ 80 kg में आप 80 kg का 5% निकालिए एंड उसको माइनस एंड प्लस करके आप एक अपनी मिनिमम और एक मैक्सिमम रेंज जो है रख सकते हैं आपके आइडियल बॉडी वेट की। तो ये आपकी एक आइडियल बॉडी वेट रेंज हो जाती है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, तो आपको भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जस्ट जो आपका नंबर आता है उसमें से आपको 10% रिड्यूस करके उसकी आइडियल रेंज आपको निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल 180 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें से आपने 100 माइनस किया तो आपका जो बॉडी वेट आता है वो होता है 80। अब उसका जो 10% है वो होता है 8। तो अगर आपने 80 kg में से 8 माइनस किया विच इज 72, तो ये आपका एक आइडियल नंबर हो जाता है। अब 72 का आपको 5% प्लस एंड 5% माइनस एक आपका मिनिमम और एक मैक्सिमम रेंज आपकी आ जाएगी अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तरीके से आप अपना एक मोस्ट एक्यूरेट बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट की रेंज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब हमें कैसे रियलिस्टिक गोल सेट करना है अपना, जिसमें हम ज्यादा भी एक्सपेक्ट ना करें और वो एक्सपेक्टेशन अगर पूरी ना हो। दो मोस्टली केसेस में हो जाती है अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले रहे हैं, बिकॉज वो एक हेल्दी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मोस्टली आई वुड से जिनका एक्चुअली में एक फिटनेस बैकग्राउंड है, एक स्टडी बैकग्राउंड है, वो एक हेल्दी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बाकी आप XYZ कुछ भी मीन्स से अपना जो है वेट लॉस कर सकते हैं, बट जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस होता है, तो वही चीज को कंसिडर करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस पे फोकस नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट फैट लॉस को टारगेट करना चाहिए। अब वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर उस वीडियो को भी रेफर कीजिएगा ताकि आप समझ पाए कि वेट लॉस और फैट लॉस में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी प्रोसेस हेल्दी होती है। तो हम कैसे अपनी एक टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं वेट लॉस की? सो ACSM जो है विच इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, वो रिकमेंड करता है कि आपको 5 to 10% जो आपका अभी बॉडी वेट है उसका ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स एक अपना वेट लॉस का टारगेट जो है रियलिस्टिक और एक हेल्दी टारगेट रखना चाहिए, जो कि सस्टेनेबल रहेगा, जिसमें आपकी हेल्थ को कुछ नुकसान भी नहीं होगा और आप अपना एक्चुअली में फैट लॉस जो है वो कर पाएंगे। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई 100 kg का है तो 100 kg में 5 से 10% होता है 5 kg to 10 kg। नाउ 5 kg to 10 kg का ये जो गोल है ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स अचीव होगा। ये आप इतने पीरियड में अचीव कर पाएंगे अगर आप हेल्दी प्रोसेस करते हैं। ये एक रेंज है जो मैंने आपको दी है, जिसको आप एक रेफरेंस रख के अपना जो गोल है या फिर अपना मंथली और वीकली टारगेट है उसको सेट कर सकते हैं। ये एक एक्यूरेट जो है नंबर नहीं है, इसमें थोड़ा अप एंड डाउन होता है, बिकॉज बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। इसमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं जो सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर्स हमें कहते हैं, जिसमें वेट कभी कभी चेंज नहीं होता है एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन, आपकी स्लीप एंड बहुत सारे और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं हो रहा होता है। तो
ये एक इस तरीके से आप अपनी टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये जो चीज है जो 5 to 10% की मैंने आपको बताई है, ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनका BMI 25 से ऊपर है। नाउ BMI क्या होता है? BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। एंड BMI से आपको पता चलता है कि आपका जो बॉडी वेट अभी फिलहाल है वो ओवरवेट कैटेगरी में है, एक नॉर्मल कैटेगरी में है, या फिर ओबीस कैटेगरी में, या फिर उससे भी ज्यादा है। तो BMI आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको अपना वेट लेना होता है इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है BMI कैलकुलेट करने का, जो आप ऑनलाइन भी गूगल पे जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका BMI कितना है एंड वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर 25 से ऊपर है आपका BMI, तो आप अपना ये टारगेट रख सकते हैं 5 से 10% का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। एंड अगर आपका BMI 25 से नीचे है तो आप अपना जो वेट लॉस टारगेट है, एक हेल्दी वेट लॉस टारगेट 0.5 kg to 1 kg का वीकली रख सकते हैं। स्टिल मैं ये चीज आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये एक एक्सपेक्टेड टारगेट है, दिस इज नॉट द एक्चुअल नंबर। आपका वेट कई चीजों से फ्लक्चुएट हो सकता है एंड वेट लॉस इज नेवर लीनियर। एक लीनियर ग्राफ में कभी भी वेट रिड्यूस नहीं होता है, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो कि मोस्टली वाटर वेट होता है या फिर XYZ रीजन से आपका वेट जो है फ्लक्चुएट करता है, मे बी बिकॉज ऑफ लेस स्लीप, स्ट्रेस, आप ओवर एक्सरसाइज कर लेते हो, आपका जो लास्ट मील होता है आप उसमें कुछ ज्यादा सोडियम कंज्यूम कर लेते हो, या फिर आप बहुत ही ओवर कैलोरीज अपनी कंज्यूम कर लेते हो, जो कि 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाता है। तो ये वेट जो है फ्लक्चुएट होता है, आपको इतना जो है डेली ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है। यूजुअली जो एक आइडियल टाइम आपको रखना चाहिए अपने वेट प्रोग्रेस को ट्रैक करने का, वो रखना चाहिए 3 to 4 वीक्स का। एंड उस वेट को आपको कंसीडर करना चाहिए कि वो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे आ रहा है। मोर ओवर आई विल स्टिल से कि वेट को कंसीडर ना ही करें, इनफैक्ट आप बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करें। तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं जो मैंने लास्ट बनाई थी वेट लॉस एंड फैट लॉस में, उसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिली होगी अपना आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करने में, एंड एक हेल्दी और एक रियलिस्टिक वेट लॉस गोल और आप अपनी टाइमलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो चीज आपको बेटर तरीके से समझ में आई हो। So if you like the video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel and share the video. And if you have any questions, do mention that in the comment section. Stay tuned for more upcoming videos on health, fitness and nutrition. Until then, stay fit, stay healthy.